हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी इलेक्ट्रॉनिक्स। एंड आपको पता है मैं तैयार कर रहा हूँ बिगिनर्स के लिए एक बिगिनर्स रोबोटिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कोर्स और फेज 1 का पार्ट 2 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बहुत सारे कंपोनेंट्स भी देखेंगे। एंड तो चलिए इसको बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते क्या है? अ कंपोनेंट इज अ फिजिकल पार्ट यूज्ड टू बिल्ड अ सर्किट। कंपोनेंट होते क्या है? एक फिजिकल पार्ट। फिजिकल मतलब हम उसको हाथ लगा सकते हैं, हम यूज करते हैं हमारे सर्किट्स में। उन कंपोनेंट की मदद से हमारे सर्किट कंप्लीट्स होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो रेजिस्टर, एलईडी, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, पुश बटन, बजर एंड एलईडी, सॉरी आप एलडीआर, इतना कवर करेंगे हम। रेजिस्टर तो हमने देखा ही पिछले वीडियो में, तो उसको थोड़ा सा हम आज भी देखेंगे। तो सबसे पहले एलईडी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एलईडी तो बहुत लोगों ने एलईडी शब्द सुना भी होगा, हमारी ट्यूब्स में भी एलईडी यूज होती है। एलईडी बहुत कॉमन वर्ड है, बट एलईडी का फुल फॉर्म होता है आपका लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी भी क्या है आपका? एक डायोड है, पर वो कैसा है? वो लाइट इमिट करता है, लाइट को बाहर फेंकता है। तो उसको हम एलईडी बोलते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म भी मैंने दिया हुआ है। So an LED emits a light when a current flow in a forward direction. जब आपका करंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है तो आपका एलईडी लाइट इमिट करता है। जो हमारे बल्ब्स थे, जो बल्ब्स हम देखते थे, जो हमारे पहले यूज होते थे। एडिसन सर ने जो बल्ब इन्वेंट किया था वो क्या था? वो जो वायर उसमें यूज़ की गई थी वो हीट होती थी, और हीट होने के बाद उससे करंट फ्लो होता था। करंट फ्लो होने के लिए वो हीट होती थी और उसके बाद लाइट उससे इमिट होनी थी। ओके, सो एलईडी क्या करता है? लाइट को इमिट करता है, करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो एनोड एंड कैथोड तो आपको आई थिंक पता ही होनी चाहिए। तो एनोड क्या होता है? एनोड मीन्स आपका प्लस पॉजिटिव चार्ज, और कैथोड मीन्स आपका नेगेटिव चार्ज। सो एनोड जो होता है ना, जनरली कॉमनली मतलब योर 99.99% केस में एलईडी का जो एनोड होता है वो आपकी लॉन्ग लेग होती है। मतलब इसमें आपकी जो ये है जो हो गई, वो हो गई आपकी एनोड प्लस, और ये क्या है? आपकी लॉन्गर लेग है। और जो कैथोड क्या होता है? आपका माइनस होता है ना, एंड कॉमन इसकी जो शॉर्टर लेग होती है। मतलब जो बिगर लेग होती है वो आप उसको हम एनोड बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज। मतलब उसको हम प्लस लगाएंगे। और कैथोड जो आपकी वो माइनस लेग होती है उसको हम शॉर्टर लीड और लेग एक ही होता है, इसको हम नेगेटिव चार्ज ही कैरी करते हैं। यूज सुटेबल करंट लिमिटिंग रजिस्टर अनलेस टू द मॉड्यूल ऑलरेडी इंक्लूड वन। मतलब एक एलईडी का हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एलईडी उसको हम रजिस्टर हमें लगाना पड़ता है, बिकॉज एलईडी के 1.5 to 3 वोल्ट पे उसका जो कैपेसिटी होती है एक जनरल एलईडी की हमारी। तो हमारा जो इनपुट होता है वो जनरली 5 वोल्ट का होता है, 3 वोल्ट का होता है, 9 वोल्ट का होता है, 12 वोल्ट का होता है। तो एलईडी हमारा बर्न हो सकता है, तो इसलिए हम एक रजिस्टर उसमें हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए क्या, एक रजिस्टर यूज़ कीजिए आप जब एलईडी यूज़ कर रहे हो तो उस वक्त। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कैपेसिटर। और कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। कैपेसिटर बहुत लोगों ने देखा भी होगा। तो मतलब टीवी खराब हो गया तो हम ले जाते हैं इलेक्ट्रीशियन के पास, तो क्या हो गया? तो वो कैपेसिटर गया था। तो इसको कहते हैं हम कैपेसिटर। तो कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक, ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है। मतलब बैटरी जैसा काम है क्या इसका? नहीं, बैटरी आपके लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, पर चार्ज को स्टोर करती है। बट कैपेसिटर इज फॉर अ वेरी टाइनी टाइम के लिए, आपका जो कैपेसिटर है कुछ सेकेंड्स के लिए चार्ज को स्टोर करता है। मतलब इसको मतलब कुछ सेकेंड्स के लिए, मतलब वहाँ से आपको 5 वोल्ट आ रहा है तो उसको मतलब रजिस्टर जैसा काम ये थोड़ा थोड़ा करता है, बट ये चार्ज को क्या करता है? स्टोर करके देता है। रजिस्टर आपको सीधा कैसा काम करता था? रजिस्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी को सीधा कम कर देता था, वोल्टेज ड्रॉप कर देता था। पर ये क्या कर रहा है? उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर दे रहा है। ओके, इसका यूनिट हम देख रहे हैं फैराडे। एफ से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट है फैराडे। एंड कॉमन वैल्यूज, तो अब ये यू जैसा कुछ निशान दिख रहा है, ये माइक्रो का निशान होता है दोस्तों। ये जो हम निशान है ना, ये इसको माइक्रो बोलते, तो इसको कैसे रीड करेंगे हम? दिस इज योर 10 माइक्रो फैराडे, 100 माइक्रो फैराडे, 0.1 माइक्रो फैराडे। ओके, सो एक मिनट।
Electrolyte capacitors are usually polarized, connect plus and minus correctly. पोलराइज्ड इसका मीनिंग होता है, मतलब इसको प्लस एंड माइनस दोनों लेग्स होती है। पोलराइज मतलब इसको दोनों पॉइंट्स होता है। सो जो ये कैपेसिटर होता है ना, उसको जनरली ये पोलराइज्ड होता है। इवन 95% केसेस में जो कैपेसिटर है वो पोलराइज्ड होता है। एंड उसको प्लस एंड माइनस आप कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हमारा कैपेसिटर अच्छी तरह से वर्क होता है। तो सिरेमिक कैपेसिटर्स आर कॉमनली नॉन पोलराइज्ड। तो कैपेसिटर के भी बहुत जो मतलब क्या बोलते हैं सब टाइप्स पढ़ते हैं। तो मतलब आप फर्स्ट ईयर की इंजीनियरिंग की बुक्स ले लो, मॉड्यूल ले लो, तो अपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सब है आपको। तो सिरेमिक कैपेसिटर का एक टाइप है, वो जनरली नॉन पोलराइज्ड होते हैं। ओके, जिसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं डायोड। और डायोड मेनली अलोज अ कन्वेंशनल करंट टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। मतलब आप सिंपली इसको समझ सकते हैं, डायोड का काम है करंट को उसके सही डायरेक्शन में फ्लो करना। डायोड का काम है उसके सही डायरेक्शन में फ्लो करना। ओके, सो एनोड, डायोड क्या कर रहा है, उसको एनोड कैथोड हमने यहाँ पे भी देखा। एनोड क्या होती है, डायोड इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, एनोड टू कैथोड इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब आप एनोड के कैथोड जब डायोड को लगाओगे एक हजों में, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट को फ्लो करेगा, आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन करंट को फ्लो करेगा। मतलब कुछ करंट रिटर्न आता है आपका, तो डायोड इसमें बहुत मदद करता है। डायोड आपको हीट भी आप हीट के जो प्रोजेक्ट होते हैं आपको, मतलब लाइक आईसी बेस्ड प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें मैंने किया भी था डायोड की मदद से। तो वो क्या कर रहे थे, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करके जो अलार्म सिस्टम चालू कर दे रहा था। जब इसको हीट मिल रही थी डायोड को, तो क्या कर रहा था, करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, उससे अलार्म बज रहा था। मतलब एनोड टू कैथोड आप जब डायोड को ज्वाइन करते हैं, जब तक ये करंट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करता है। The strip on a typical 1N4007 marks a cathode side. जो ये देखिए, ये जो सिल्वर कलर की साइड है ना, उसका जो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव मतलब ये इसकी पॉजिटिव साइड होगी, ये इसकी नेगेटिव साइड। मतलब ये जो सिल्वर कलर के दिख रहे हैं ना, ये उसकी पॉजिटिव साइड होती है। ओके, डायोड आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिफिकेशन ऑन अ सिंगल कंट्रोल एंड सिग्नल कंट्रोल में भी हम डायोड का यूज़ करते हैं। मतलब ये थोड़ा हमारे प्रोजेक्ट में डायोड इतना यूज़ नहीं होगा तो बहुत कम यूज़ होगा, बट पता तो होना चाहिए। ये डायोड प्रोडक्शन के लिए हम जनरल यूज़ करते हैं, बिकॉज करंट की डायरेक्शन हम डायोड की मदद से चूज कर सकते हैं। सो पोटेंशियोमीटर, ये शब्द जो है वो आपको नया लग रहा होता, पर हम हर व्यक्ति पोटेंशियोमीटर का हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ करता है। तो कैसे, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। हमने रजिस्टर देखा, रजिस्टर क्या करता है, करंट को कम ज़्यादा करता है, करंट को कंट्रोल कर सकते हैं हम किसकी मदद से, करंट के रजिस्टर की मदद से। मतलब हमने यहाँ पे एलईडी का एग्जांपल देखा, हम उसको एक रजिस्टर लगाने के बाद 5 वोल्ट का सप्लाई को हम 3 वोल्ट तक ड्रॉप कर सकते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। मतलब इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब 5 वोल्ट का इनपुट है, तो इसको ये 4 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका घर का फैन का जो रेगुलेटर होता है, इट इज अ वन टाइप ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। मतलब जो आपका रेगुलेटर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, या आप करंट की रेजिस्टेंस वो चेंज कर रहा है। ज़्यादा करंट लेने के बाद मोटर्स आपकी हाई टॉर्क से फिर रही है, हाई स्पीड से फिर रही है, हाई आरपीएम से फिर रही है। जब हम उसको 1 पे करते हैं तो रजिस्टर सबसे ज़्यादा होता है, 2 पे तो कम हो जाता है, 3 पे कम, 4 पे कम, 5 पे बहुत कम हो जाता है। जो फैन रजिस्टर्स कम, आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी, आपका वोल्टेज है वो ज़्यादा जाएगा, और इससे आपकी जो मोटर्स है वो ज़्यादा जोर से फिरती है। तो इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। तो 3 टर्मिनल्स होते हैं, 2 है रेजिस्टिव ट्रैक प्लस 1 बफर होते हैं। और एग्जांपल देखिए, वॉल्यूम कंट्रोल के लिए जो हमारा वॉल्यूम कंट्रोल के लिए, मतलब स्पीकर को नहीं होता है, ये बढ़ाने के बाद वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ये ऑल्सो वन टाइप ऑफ वेरिएबल रेजिस्टेंस। एलईडी ब्राइटनेस के लिए, मतलब कुछ जो स्क्रीन्स होती है पुराने टाइप की, तो उनको एक रेगुलेटर होता है, तो रेगुलेटर बनाने के बाद स्क्रीन का ब्राइटनेस बढ़ जाता था, कम हो जाता था। स्पीड कंट्रोल, इट इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ पोटेंशियोमीटर। सो ये देखिए, ये रजिस्टर का फोटो है, बट देखिए मतलब जो रियल पोटेंशियोमीटर होता था वो आपको क्या दिखता था, जो रेगुलेटर की तरह दिखता है, सेम रेगुलेटर की तरह। ये हमारे रजिस्टर की फोटो है। ओके, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांजिस्टर।
A transistor can act as a electrical switch or amplifier. एम्पलीफायर आप थोड़ी देर दिमाग से निकाल लीजिए, स्विच की तरह से, मतलब ये एक ऐसा स्विच है हम इसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमने स्विच होता है हमारे गन का, उसको हम ऑन ऑफ कर देते हैं, पर इसको ना हम इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हैं ट्रांजिस्टर को। ओके, सो फॉर बिगिनर्स थिंक्स ए ट्रांजिस्टर एज अ कंट्रोलेबल इलेक्ट्रॉन, मैं अभी भी वही बोला, इसको आप थिंक एक इलेक्ट्रॉनिकल स्विच है, हम इसको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल जो BC547 ट्रांजिस्टर, इट इज अ वेरी फेमस ट्रांजिस्टर। बहुत से प्रोजेक्ट्स पे BC547 ट्रांजिस्टर आपका यूज्ड होता है, मतलब ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है BC547। मतलब मैंने पहले इसका ही नाम सुना था, क्या होता है BC5, तो मुझे पता चला BC547 ट्रांजिस्टर है। ओके, पिन ऑर्डर डिपेंड्स ऑन एग्जैक्ट ट्रांजिस्टर, सो चेक इट्स डाटा शीट बिफोर वायरिंग। मतलब बहुत एक ट्रांजिस्टर है, उसका जो पिन ऑर्डर होता है, एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है, एक इमिटर होता है। तो ट्रांजिस्टर पे बहुत प्रकार पड़ते हैं। आप ये जो ट्रांजिस्टर, ये आपका PNP होता है, PNP और NPN ट्रांजिस्टर पर पड़ते हैं कॉमन। और उसका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT भी एक पड़ता है आपका, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT। ये बहुत डीप में चला जाता है। ओके, सो आपको इसका मतलब क्या बोलते हैं, उसको डाटा शीट इनने बोला है यार, पिन आउट बोलते हैं हम इसको। उसका पिन आउट देख लिया किसी वायरिंग के वक्त, इसका पिन आउट आप देख सकते हैं। मतलब कुछ बेस होते हैं, कुछ इमिटर होते हैं, कुछ कलेक्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर जैसे जैसे बदल जाता है, जैसे उसका पिन आउट भी कभी कभी बदलता जाता है। तो आप यूट्यूब पे गूगल पे उसका फोटो देख के उसको चेक कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर क्या है, एक कंट्रोलेबल स्विच है, कंट्रोलेबल इलेक्ट्रॉनिक स्विच है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अवर पुश बटन। यार ये तो बहुत ईजी है, आपने ट्रांजिस्टर देख लिया तो। अ पुश बटन लेट्स यू कंट्रोल अ सर्किट कनेक्शन। ओके, मतलब ये कैसा है पुश बटन सॉरी, ये पुश बटन किस तरह से होता है, एक बार पुश किया सर्किट चालू हो जाता है, मतलब सर्किट का जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। बट एक बार आपको रिलीज कर दिया, सर्किट ऑफ जाता है, मतलब कनेक्शन बंद हो जाता है। मतलब ये बहुत इजी कंसेप्ट है। सम पुश बटन्स हैव इंटरली कनेक्टेड पेयर्स ऑफ अ पिन सो दैट अ पिन्स लिया, मतलब ये क्या बोल रहे हैं, इनिटरली कनेक्ट होते हैं, इसको 4 पिन्स होती है, 1 2 और वहाँ से 3 पेयर्स होती। क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट में आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ। ये एक पिन हो गई, यहाँ से ये एक पिन हो गई, और उसके अपोजिट में एक पिन होती है, और इसके अपोजिट में एक पिन होती है। तब आप पुश बटन का यूज़ करते हैं हमारे सिंपल सर्किट में, तो क्या होता है, यहाँ और या क्रॉस पिन्स हम ज्वाइन करते हैं। मतलब इन दोनों पिन्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब इसकी और इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। मतलब एक ऐसी वायर आ जा रही है, एक ऐसी वायर आ जा रही, तो इन दोनों में एक पुश बटन मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, मतलब एक 4 टर्मिनल्स में से हमें 2 ही टर्मिनल्स यूज़ करने पड़ते हैं हमारे पुश बटन में। एक बार इसको दबाया, आपका सर्किट चालू हो सकता है और उसका प्रेस हो सकता है। ओके, इस तरह हमारा पुश बटन यूज़ होता है। नेक्स्ट यूर बजर है, बजर भी सबको पता ही होगा यार। अ बजर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड। ये क्या करता है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है उसको साउंड में कन्वर्ट करता है। अब देखो कंपोनेंट्स में और आपके 2 प्रकार पड़ते हैं, पैसिव कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस इंग्लिश में पढ़ा हुआ, जैसे इंग्लिश में भी 2 पढ़े, इंग्लिश मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 2 पढ़ते हैं, एक्टिव कंपोनेंट एंड पैसिव कंपोनेंट। तो हमने वो अभी बाद में डिस्कस करेंगे। जो आपको जो पैसिव बजर होता है ना, वो बहुत क्रेजी होता है। मतलब आप मेरे 1-2 वीडियोस में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ इंडिपेंडेंस डे का डाला था, उसमें मैंने इस पे जो हमारा थे नेशनल एंथम उसको मैंने प्ले किया था। मतलब इसको हम पिच के अनुसार इसके साउंड को भी हम बदल सकते हैं। ओके, पिच के अनुसार इसके साउंड को भी बदल सकते हैं, मतलब बजर बहुत क्रेजी होता है। क्या यूज़ होता है, ये अलार्म, डोरबेल्स, रोबोट साउंड भी बहुत अच्छी तरह से इसका जो हम पिच बदल लिए, इसको हम कोड में डाल के इसका पिच बहुत अच्छी तरह से चेंज कर सकते हैं। हम ऐसे प्रोजेक्ट भी देखेंगे। चेक द बजर रेटेड वोल्टेज, मतलब रेटेड वोल्टेज जनरली 5 वोल्ट होता है, 5 वोल्ट पे आपका बजर बहुत अच्छी तरह से काम करता है। सम बजर्स आर एक्टिव, अदर्स नीड अ ऑसिलेटिंग सिग्नल। एक्टिव होता है और कुछ को सिग्नल्स लगते हैं करने के लिए। हम बहुत एक्टिव और पैसिव दोनों यूज करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक के प्रोजेक्ट्स में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज आईडीआर, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। ये भी बहुत अच्छा होता है। ये भी क्या है, ये एक रजिस्टर भी है, एक रजिस्टर ही है, पर ये लाइट डिपेंडेंट, लाइट पे डिपेंड होता है आपका ये रजिस्टर। एलडीआर ये बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है, मतलब आप इस पर फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट इससे बहुत अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले समझ लेते ये क्या है, एक रजिस्टर चेंजेस विद लाइट लेवल। ये लाइट के लेवल पे रेजिस्टेंस को चेक करता है।
मतलब क्या बोल रहा है, टिपिकली मोर लाइट लोअर रेजिस्टेंस, मतलब ज़्यादा लाइट होगी, मतलब वो क्या करेगा उसके बाद, लोअर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कम कर देगा। जितनी ज़्यादा लाइट हम इस पर डालेंगे, यहाँ उसका जो ये पॉइंट बोलता है, जितनी ज़्यादा लाइट इस पर हम डालेंगे, जितना ज़्यादा ये कम रजिस्टर देगा, वोल्टेज को ज़्यादा जाने देगा। और जितनी ज़्यादा लेस लाइट, मतलब आप इस पर हाथ रख दो तो ये क्या कर देगा, अचानक से रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, हाई रेजिस्टेंस, वोल्टेज का ड्रॉप हो जाएगा। कॉमन एप्लीकेशन इन ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल, मतलब इंस्पायर अवार्ड एक वन प्रोजेक्ट है, कौन सा आपका, ऑटोमेटिक, क्या बोलते हैं उसका, जो रोड्स पे लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट, ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट। मतलब अब क्या होता है, दिन में क्या होता है, मोर लाइट होती है, अब सनलाइट होती है, सनलाइट की वजह से क्या हुआ, लोअर रेजिस्टेंस हुआ, लोअर रेजिस्टेंस से क्या हुआ, वोल्टेज ज़्यादा बढ़ा, मतलब लाइट ऑन हो गया। और जब रात होती है, जब आपको क्या होता है, लाइट चली जाती है, मतलब क्या हुआ, लेस लाइट, तो हाई रेजिस्टेंस मतलब लाइट बढ़ जाता है। मतलब इसको आप ऑटोमेशन प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं, लाइट कंट्रोल के लिए बहुत अच्छी तरह से वर्क करता है। ये तो आपका लिए लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर, रजिस्टर कैसा रजिस्टर, लाइट पे डिपेंड वाला रजिस्टर। नेक्स्ट इज अवर रिले मॉड्यूल। मैंने जो लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाया था, वो मैंने रिले मॉड्यूल की मदद से बनाया था। रिले रिले मॉड्यूल एक ही चीज़ है, फिर एक पीसीबी पे इसका सेट कर दिया है। ओके, पीसीबी का मतलब पता होना चाहिए आपको, पीसीबी का मतलब होता है आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, सो अ रिले इज एन इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच, ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रिकल कंट्रोल स्विच है। हाँ, ये भी उसी तरह ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रिकली कंट्रोल स्विच है। अ कंट्रोल सर्किट एनालाइज द रिले कॉइल, इसमें एक कॉइल होती है, मतलब ये एक सर्किट को उसको कॉइल के मदद से एनालाइज करता है, एक तरह से कंट्रोल करता है। द कॉन्टैक्ट कैन स्विच अनदर सर्किट, जिसका जो कॉन्टैक्ट है, मतलब एक सर्किट पे दूसरे सर्किट को स्विच होना है, उसमें भी ये बहुत अच्छी तरह से मदद करता है। और रिले मॉड्यूल कैन इंक्लूड अ ड्राइवर ट्रांजिस्टर एंड अ प्रोटेक्शन डायोड। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड होता है आपका एक ट्रांजिस्टर, हमने अभी ऊपर डिस्कस किया ट्रांजिस्टर क्या होता है, एंड एक डायोड भी होता है। ओके, इसमें एक डायोड भी होता है। एक रिले मॉड्यूल, मैंने मेरे जो लाइन फॉलोइंग रोबोट है, बहुत लोग उसको ऑर्डिनो बेस्ड बनाते हैं, उसको मैंने विदाउट ऑर्डिनो रिले मॉड्यूल के में बताया था। रिले क्या कर रहा था, मेरे मेरे सर्किट को ऑन ऑफ कर रहा था इलेक्ट्रिकली। लाइन फॉलोइंग रोबोट क्या होता है, एक लाइन को फॉलो करते जाता है, तब तक मतलब हम तब तक ये लाइन को फॉलो कर जाता था, जहाँ जहाँ लाइन आ रही है रिले मॉड्यूल मेरे सर्किट को ऑन कर रहा था, और लाइन से जब जब बाहर जा रहा था रिले मॉड्यूल सर्किट को ऑफ कर रहा था, मतलब लाइन से बाहर में जा रही थी। सो क्या, डू नॉट एक्सपेरिमेंट विद द मेन वोल्टेज एज अ बिगिनर्स हो आप, तो सीधा जो आपको मेन वोल्टेज पे मत करो, थोड़ा एक्सपीरियंस आओ तो आप कर सकते हैं, पर ये भी बहुत बहुत ही अच्छा कंपोनेंट, बहुत मदद करता है आपके प्रोजेक्ट्स में। ओके, सेकंड इज द ब्रेड बोर्ड भाई, ये तो कॉमन यूज वाला है भाई। क्या बोलते हैं, सबसे पहले उसके जो पावर रेल्स, क्या पावर रेल्स, अ शोल्डरलेस ब्रेड बोर्ड इज यूज्ड टू बिल्ड अ टेम्पररी सर्किट्स। आपको एक फाइनल सर्किट बनाना है, ओके, पर उसके सर्किट कनेक्शन शोल्डिंग करके करके चूक गए तो सारे कंपोनेंट्स खराब हो जाएंगे। तो ये क्या है, एक शोल्डरलेस बोर्ड होता है। सो ब्रेड बोर्ड आप जो बोलते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में आता है ब्रेड, हमारा दुकान वाला, बट नहीं, ये ब्रेड यार दुकान वाला ही नहीं, इसको ब्रेड बोर्ड इसके वाइट कलर में वैसे बोला जाता है, आई डोंट नो एग्जैक्ट रीजन वॉट, बट इसके जो क्या बोलते हैं हम, इसके जो वाइट कलर में से, और ये एक ऐसा शोल्डरलेस बोर्ड होता है। मतलब हम इसको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक मिनट, क्या बोल रहा है वो, एक शोल्डरलेस बोर्ड है, मतलब ये कंपोनेंट मैंने इस पे डाला है, ये कंपोनेंट मैंने इसमें फिट किया है, ये एक रजिस्टर फिट किया है, ये एक डायोड है, या ये बीजेटी ट्रांजिस्टर है। ओके, हमने अभी अभी डिस्कस किया था, जो आपका बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये बीजेटी है, या एक सीधा साधा कॉमन ट्रांजिस्टर है, या एलईडी है, या एक आईसी लगी हुई है। ये देखो, ये पोटेंशियोमीटर है, दिस इज योर पोटेंशियोमीटर, वेरिएबल रजिस्टर हमने अभी अभी डिस्कस किया था। ये आपका क्या है, आपका ये पोटेंशियोमीटर है। कुछ इस तरह से, इस तरह के पोटेंशियोमीटर हम हमारे प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे। ओके, तो क्या बोल रहा है वो, सबसे पहले इसका पावर रेल्स ऑफ्टन यूज फॉर अ ग्राउंड एंड प्लस एंड अ ग्राउंड, मतलब पॉजिटिव, इसको ये क्या है, पॉजिटिव। ओके, मतलब आप कुछ इस तरह से इसको समझ सकते हैं। एक मिनट, कलर ब्लच भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं।
और कलर कौन सा रखें? सो ये देखिए, ये जो कनेक्ट होते हैं ना, अरे ज़्यादा ही बड़ा हो गया। अरे कम करना है। अरे यार जरा इसको यूज करते हैं, एक मिनट, सॉरी। सी, तो ये जो होते हैं ना हमारे, ये ये ऐसे ये वर्टिकली कनेक्ट होते हैं, ये आपके वर्टिकली कनेक्ट होते हैं। ओके, कैसे वर्टिकली कनेक्ट होते हैं ये? अरे ऐसा क्या हो रहा है? ये आपके वर्टिकली कनेक्ट होते हैं और ये भी आपके वर्टिकली कनेक्ट होते हैं कुछ इस तरह से। ओके, अब ब्रेड बोर्ड आपने लिया, समझा, बट ब्रेड बोर्ड को आपने बाय किया तो उसके पीछे डबल टेप लगाओ, तो उसके निकाल के देखो, आपका सब क्लियर हो जाएगा। ओके, मतलब ये कुछ इस तरह से ज्वाइन होते हैं आपके। एक बार सबको मिटा देते हैं। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं, ये आपके वर्टिकली कनेक्ट होते हैं, ये भी आपके वर्टिकली, बट ये जो यहाँ के जो है देखिए, ये आपके हॉरिजॉन्टली कनेक्ट होते हैं। मतलब ये आपके कुछ इस तरह से कनेक्ट होते हैं, ये आपके इस तरह से कनेक्ट है, और ये आपके किस तरह से, ये आपके वर्टिकली कनेक्ट है, ये आपके वर्टिकली। ये आपको एक बार क्लियर हो गया है तो बाकी कुछ नहीं। ये मतलब ये हॉरिजॉन्टली, ये वर्टिकली। तो अब वो क्या बोल रहा है देखो, अरे यार, अब वो क्या बोल रहा है, अब पावर रेल्स ऑफ टिंग, ये प्लस कलर की लाइन दिख रही है उसको, मतलब ये जो वर्टिकली कनेक्ट पॉइंट्स होते हैं उसको दुनिया पावर रेल्स नाम से जानती है। ओके, तो ये क्या होते हैं आपके प्लस चार्ज, जनरली हम या ये लाल लाइन या प्लस और ग्राउंड का या, मतलब जो आपके सर्किट में प्लस हम मेन सप्लाई देते हैं, तो हम ये दोनों हम इन दोनों पॉइंट्स को वो दोनों सप्लाई देते हैं। टर्मिनल स्ट्रिप हैविंग अ ग्रुप्स ऑफ इंटरव्यू कनेक्टिव होल्स, इसकी क्या टर्मिनल स्ट्रिप्स हो गई और इसके होल्स हो गए। द सेंटर गैप सेपरेट्स द टू साइड्स फॉर मिनी डीआईपी और आईसीज। देखिए बहुत अच्छा पॉइंट से हमने लिखा हुआ है, मतलब मैंने लिखा हुआ है। क्या बोल रहा है, ये जो ये गैप हुआ है ना, ये दिस इज अ गैप, ये दोनों ये सेपरेट कर रहा है। तो क्या बोल रहा है, ये आप मेनली किस लिए डीआईपी और आईसीज, ये मैंने क्या बोला था, ये आपकी आईसी है, तो ये आपकी यहाँ आईसी, ये गैप दिया होता है आपके आईसीज को लगाने के लिए। मतलब ये आईसी के टर्मिनल्स होते हैं, ये आपके आईसी के टर्मिनल्स होते हैं, तो दोनों टर्मिनल्स को लगाने के लिए ये गैप्स दिया हुआ होते हैं। ऑलवेज चेक द एग्जैक्ट ब्रेडबोर्ड इंटरनल लेआउट, मतलब कुछ कुछ का इंटरनल लेआउट अलग हो सकता है, तो ऑलवेज चेक द, मतलब अभी बोला ना, जो ब्रेड बोर्ड होता है उसको, उसके डबल टेप निकाल के उसको पूजा आपको क्लियर हो, तो ये पॉइंट उसमें यहाँ लिखा हुआ है। ओके, जंपर वायर्स भाई, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वॉइस है। जंपर वायर्स हम हमारे आर्डिनो के कनेक्शन के लिए, ब्रेडबोर्ड के कनेक्शन के लिए बहुत यूज करते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स पड़ते हैं, मेल टू फीमेल एंड फीमेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल। सो मेल टू मेल कॉमन फॉर ब्रेडबोर्ड टू ब्रेडबोर्ड और हेडर टू हेडर कनेक्शन। मतलब ये क्या होती है मेल टू मेल, मेल और फीमेल पार्ट किसको हम कहते हैं वायर्स में, ये देखिए इस वायर को ना कुछ, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको पॉइंटेड होते हैं यहाँ, ये यहाँ पॉइंटेड होते हैं कुछ इस तरह से। जंपर वायर सर्च करके देखो गूगल पे, तो जो फोटो आएगी ना, तो इसको हम मेल पार्ट बोलते हैं। और जहाँ ये हॉलो होता है, मतलब इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डाल सकते हैं इसके अंदर, तो जो आप हाथ लेंगे तो आपको इसकी बहुत अच्छी फील आएगी, इसको हम फीमेल पार्ट बोलते हैं। तो तीन टाइप कैसे हो गए, जो हमारा पॉइंटेड टू पॉइंटेड, मेल टू मेल, पॉइंटेड टू पॉइंट नहीं है हॉलो पार्ट, मेल टू फीमेल और फीमेल टू हॉलो टू हॉलो। ओके, सो जो क्या होता है, 1 मिनट, कॉमन फॉर्म जो आपका मेल टू मेल होता है वो ब्रेड टू ब्रेड बोर्ड में होल्स थे, तो ये जो पॉइंटेड है वो होल्स में बहुत अच्छी तरह से फिट होते हैं, मतलब आपके जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके बाद मेल टू फीमेल यूजफुल फॉर कनेक्टिंग अ मेल हेडर टू फीमेल कनेक्टर। मतलब जो आप सेंसर्स होते हैं, सेंसर्स के जो पॉइंटेड लेग होते हैं, तो फीमेल टू मेल यूज कर सकते हैं, और फीमेल टू फीमेल यूजफुल फॉर कनेक्टिंग टू मेल हेडर्स टू पिन। ओके, सो ज़्यादा हम मेल टू मेल एंड फीमेल टू मेल यूज करते हैं, फीमेल टू फीमेल हम बहुत कम यूज करते हैं। सो चेक पॉइंट्स क्या क्या डिस्कस किया हमने इस वीडियो में।
रजिस्टर्स दिखा, एक एलईडी, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, पुश बटन, बजर, एलईडी, मतलब ये रजिस्टर नहीं, वेरिएबल रजिस्टर हमने देखा ना, वेरिएबल रजिस्टर, पोटेंशियोमीटर याद आ गया या रजिस्टर आ गया गलती से, आपका पोटेंशियोमीटर आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, धन्यवाद।